हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल साइगोन टाइम्स में स्वागत है। आज हम आपको भारत के 10 महान हिंदू राजाओं के बारे में बताएंगे, जिसमें पहला नाम आता है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सबसे बड़े सम्राटों में से एक थे। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ को अपने गुरु के रूप में पाकर इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। इन्होंने 20 वर्ष की अल्प आयु में ही युद्ध जीतने शुरू कर दिए थे। इन्होंने नंद वंश का नाश करके अपना राज्य शुरू किया। इन्होंने पश्चिम में ईरान तक अपना राज्य कर लिया था। इन्होंने सिकंदर के सेनापति को हराकर भारतीय हिस्से पुनः भारत में शामिल किए। इन्होंने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया था। दूसरा नाम आता है सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक ऐसे शासक थे जिनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला था। ये भारत के सबसे बड़े सम्राट थे। इन्होंने संपूर्ण भारत पर शासन किया। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। ये भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। अशोक अपने शासनकाल के शुरुआती दिनों में बहुत ही कठोर शासक थे। इनको चंड अशोक के नाम से पुकारा जाता था, परंतु कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मौत देखकर इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने विस्तार का अपना अभियान छोड़ दिया। बौद्ध धर्म को फैलाने में सम्राट अशोक का योगदान अतुलनीय है। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। भारतीय झंडे का प्रतीक चक्र इन्हीं के स्तंभ से लिया गया है। नंबर 4, सम्राट समुद्रगुप्त। सम्राट समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। इन्होंने अपने पुत्र विक्रमादित्य के साथ मिलकर भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की। इन्होंने ही मुद्राएं बनवाई और मुद्राओं का चलन शुरू किया। इनके शासनकाल में भारत का सांस्कृतिक उत्थान हुआ। इन्होंने सनातन धर्म को फिर से स्थापित करने का सफल प्रयास किया। इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए। गुप्त राजवंश के शासक वैष्णव संप्रदाय को मानते थे। चौथा नंबर आता है सम्राट कनिष्क का। सम्राट कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। ये परम शिव भक्त थे। इन्होंने अपने सिक्कों पर शिव, गणेश, कार्तिकेय के चित्रों को अंकित कराया। इनका राज्य अफगानिस्तान, चीन, कजाकिस्तान तक फैला था। ईरान के भी कुछ प्रदेश इनके राज्य में शामिल थे। अपने शासनकाल के ये सबसे बड़े सम्राट थे। इन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। जैन और बौद्ध धर्म को भी आश्रय प्रदान किया। इनके शासन में सूर्य पूजा का भी प्रचलन था। इन्होंने बौद्ध धर्म के कई सत्संग कराए थे। नंबर 5, सम्राट राजा राजा चोला। दक्षिण में जितने भी राजा हुए हैं उनमें सबसे ताकतवर राजा थे राजा राजा चोला। इन्होंने दक्षिण में अपना साम्राज्य स्थापित किया और अपना राज्य श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया तक फैलाया। इनका हिंद महासागर के नौसैनिक इलाकों पर कब्जा था। इनकी बिना अनुमति के कोई यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकता था। इन्होंने 100 से ज्यादा मंदिर बनवाए, जिनमें सबसे ऐतिहासिक और भव्य मंदिर है तंजौर का शिव मंदिर, जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। नंबर 6, सम्राट हरिहर राय और बुक्का राय। जब संपूर्ण भारत पर मुसलमानों का शासन था, तब हरिहर राय और बुक्का राय ने भारत का इकलौता हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये संगम के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की नींव डाली। हरिहर और बुक्का राय चंद्रवंशी यादव क्षत्रिय थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1385 ईस्वी में की, जो लगभग 300 वर्षों तक चलता रहा। इन्होंने लगातार होते रहने वाले मुस्लिम आक्रमणों से अपने साम्राज्य को बचाए रखा। इनके साम्राज्य में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व गोवा सम्मिलित थे। इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। जब मुस्लिम शासक किसी भी प्रकार विजयनगर साम्राज्य को जीत नहीं पाए, तब भारत के जितने भी मुस्लिम साम्राज्य थे उन्होंने एक साथ संगठित होकर विजयनगर साम्राज्य पर हमला किया, जिसमें 1600 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। लेकिन हार के उपरांत भी यह साम्राज्य अगले 100 वर्षों तक चलता रहा। नंबर 7, कृष्णदेव राय। दक्षिण के महान शासक कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। इन्होंने दक्षिण में मुगल शासन की बढ़ती शक्ति को रोक दिया। इन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान और उड़ीसा के राजा को परास्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कृष्णदेव राय को
उस समय का सबसे ताकतवर हिंदू राजा माना जाता है। इनकी शक्ति के डर से मुगलों ने इनके राज्य पर आक्रमण नहीं किया था। नंबर 8, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने मुगल काल में एक विशाल हिंदू साम्राज्य बनाया और हिंदुओं को संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में गोरिल्ला युद्ध कला सीख ली थी। छोटी उम्र में ही उनमें देशभक्ति की असीम भावना थी। इनको मुगल शासक बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ये कुशल शासक और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। अपने उत्तम काल में इनके पास 1 लाख से भी अधिक सैनिक थे। इन्होंने अपनी सफलता के सूत्र अपनी पुस्तक शिवाजी सूत्र में लिखे हैं। शिवाजी महाराज को देशभक्ति की भावना अपनी माता जीजाबाई यादव से प्राप्त हुई थी। शिवाजी महाराज के पिता साजी भोंसले थे। महाराणा प्रताप। मुगल काल में मेवाड़ की धरती पर जिस सूर्य का उदय हुआ उसका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप में स्वाधीनता की भावना कूट कूट कर भरी थी। अकबर से पराजित होने पर इन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। इन्होंने अपनी सेना का पुनः गठन कर चित्तौड़ अकबर से जीत लिया। इन्होंने प्रण लिया था जब तक चित्तौड़ को पुनः प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक कोई राजसी सुख नहीं भोगेंगे। नंबर 10, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अजमेर व दिल्ली के शासक थे। दिल्ली का राज्य इनको अपने नाना अनंगपाल तोमर से प्राप्त हुआ था। ये 62गढ़ के सम्राट थे। इन्होंने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। इन्होंने मोहम्मद गोरी को हराकर जीवन दान दिया था। जिस मोहम्मद गोरी को सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने जीवन दान दिया था, उसी मोहम्मद गोरी ने पुनः पृथ्वीराज महाराज पर आक्रमण किया। इस दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज महाराज की हार हुई। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।